को प्रेडिक्ट करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर का अंदाजा लगा पाना इतना आसान भी नहीं होता। इसके बावजूद प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का थोड़ा आइडिया हम लगा ही लेते हैं। और जब मैटर फ्यूचर बिजनेस का हो, तो इस बारे में एक्सपर्ट्स कॉपीराइट आ की गया ना। अलग अलग राय हुआ करती है। नोटन। क्योंकि कोई फ्यूचर को कल्चरल चेंज के रूप में बदलता हुआ देखता है, तो कोई इकोनॉमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। प्रेजेंट की बात करें तो आज ऑटोमोबाइल ने काफी प्रोग्रेस की है। ऑनलाइन कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर पाई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस प्रेजेंट टाइम का फ्यूचर कैसा होगा, और कौन से ऐसे बिजनेसेस होंगे जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे। ऐसे में अगर आप भी ऐसे बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं जो फ्यूचर की डिमांड बनकर उभर सकते हैं और तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तो क्विक सपोर्ट का ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे 8 बिजनेसेस की जानकारी आपको देने वाले हैं जो आगे आने वाले सालों में तेजी से ग्रो कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्यूचर में ओपन ग्रो करना करने पहले। वाले 8 बिजनेसेस के बारे में। नंबर 1, डेटा क्रंचिंग। बिग डेटा के इस शुरुआती दौर में डेटा क्रंचिंग की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिखाई देती हैं। आज बड़ी बड़ी फर्म्स ज्यादा से ज्यादा नया डेटा कलेक्ट करना चाहती है, ताकि अपने कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी पा सके। डेटा क्रंचिंग उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। इस बिजनेस का चैलेंज ये है कि केवल नंबर्स को क्रंच करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनको यूजफुल बनाना भी जरूरी होता है। डेटा क्रंचिंग इंफॉर्मेशन साइंस का एक ऐसा मेथड होता है जो डेटा और इंफॉर्मेशन के लार्ज अमाउंट की ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग को पॉसिबल बनाता है। डेटा क्रंचिंग में डेटा प्रोसेस्ड, सॉर्टेड और स्ट्रक्चर्ड होता है, जिस पर एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम सीक्वेंसेस रन किए जाते हैं। मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च जैसे ग्रोइंग फील्ड्स में डेटा की रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि फ्यूचर में डेटा क्रंचिंग बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकेगा। नंबर 2, एस्टेरॉइड माइनिंग। स्पेस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसीलिए फ्यूचर के लिए एक ग्रोइंग बिजनेस एस्टेरॉइड माइनिंग भी हो सकता है। आज हम अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये पता चले कि स्पेस में सारे रिसोर्सेज कभी ना खत्म होने जितनी मात्रा में मौजूद है, तो स्पेस में इन रिसोर्सेज को खोजने और उन्हें अर्थ पर लाने का काम भी तेजी से पकड़ सकता है। और ऐसे में एस्टेरॉइड माइनिंग का बिजनेस भी पॉसिबल हो सकता है और ग्रो भी कर सकता है। एस्टेरॉइड्स में फास्फोरस, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन, लेड और सल्फर जैसे बहुत से ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो न केवल हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बल्कि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। भले ही आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा हो, लेकिन याद रखिए, हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटीज के लिए बहुत स्कोप होगा। नंबर 3, रोबोटिक्स मैकेनिक्स। रोबोटिक्स में मल्टीपल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स शामिल होते हैं। रोबोटिक्स मैकेनिक्स प्रेजेंट में एग्जिस्ट तो करता है, यानी आज भी हम रोबोट्स को देख तो सकते हैं जो अलग अलग तरह के फील्ड में बखूबी काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी काफी कम है और इनकी जरूरत हर फील्ड में एक्सपीरियंस की जाने लगी है। फिलहाल इंडस्ट्रियल रोबोट्स के अलावा पर्सनल रोबोटिक्स में भी तेजी से ग्रोथ हुई है। ऐसे में डिमांड और यूटिलिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में रोबोटिक्स मैकेनिक्स बिजनेस में बूम आएगा, क्योंकि हर किसी को अपने बजट के अकॉर्डिंग पर्सनल रोबोट चाहिए होगा। इसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी तो पूरी की जाएगी। नंबर 4 पर है नैनो सैटेलाइट। नैनो सैटेलाइट का बिजनेस भी फ्यूचर में काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। नैनो सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जिनका साइज आपके शू बॉक्स जितना ही होता है, लेकिन ये सैटेलाइट्स इतने छोटे साइज के होने के बावजूद एक कन्वेंशनल सैटेलाइट्स की तरह ही काम करती है। नैनो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग, साइंटिफिक रिसर्च, हाई रिजोल्यूशन स्टिल इमेजरी, शिप ट्रैकिंग जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने में हेल्प करती है। इस तरह के सैटेलाइट की प्राइस भी बहुत ही कम होती है। ऐसे में स्मॉल कंपनीज के लिए भी अपनी सैटेलाइट बनाना पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए नैनो सैटेलाइट बिजनेस के लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है। नंबर 5 पर है मोबाइल मार्केटिंग कंसल्टिंग। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स से वेब सर्फ करने वाले लोगों का नंबर इतना बढ़ चुका है कि अब कंपनीज इनका बेनिफिट लेने के लिए मोबाइल मार्केटिंग शुरू करने लगी है, जिसका फ्यूचर में काफी स्कोप दिखाई देता है। इसके जरिए ये कंपनीज उस पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहती है जो मोबाइल डिवाइसेस का यूज करती है। इस मोबाइल मार्केटिंग ने कंसल्टेंट्स की डिमांड भी बढ़ा दी है, जो आगे चलकर तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी मोबाइल डिवाइसेस का यूज एक लंबे टाइम तक होने वाला है। नंबर 6, प्राइवेसी प्रोटेक्शन फर्म।
स्मार्टफोन्स के इस दौर में हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड नंबर से लेकर पर्सनल फोटोज तक सब कुछ ऑनलाइन लीक हो जाता है। ऐसे में बिजनेसेस के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है और हर इंडिविजुअल के लिए भी केयरफुल रहना कंपल्सरी हो गया है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन और रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन फर्म्स डेवलप हो रही हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है। नंबर 7 पर है डीएनए डिजाइन फर्म्स। हमारे लिए डीएनए का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। डीएनए हमारी फैमिली हिस्ट्री, डिजीजेस के अलावा बहुत कुछ रिवील करता है, लेकिन इस फील्ड में अभी इतनी ग्रोथ होनी बाकी है जिससे बीमारियों का पता लगाना और उन्हें क्योर कर पाना एकदम आसान हो सके। इस फील्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी हर शख्स तक उनका फायदा पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए फ्यूचर में डीएनए डिजाइन फर्म्स का बिजनेस काफी ग्रो कर सकेगा। अंत में है इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों ने इलेक्ट्रिक कार का स्कोप प्रेजेंट में तो बढ़ाया ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बिग अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी है। इस तरह के व्हीकल्स को चलाने में आपकी जेब पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता है और इसे मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली चीप रहता है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करते हैं, जिससे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स काफी कम हो सकती है। अब आप सोचिए कि जब प्रेजेंट में ही व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर को सेफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप तो बढ़ाना ही होगा। दोस्तों, प्रेजेंट में रहना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी फ्यूचर का अंदाजा लगाकर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना भी है। और जब बिजनेस की बात हो, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के नए नए प्लान्स बनाना एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी हो सकता है। इसीलिए हमने इस वीडियो में आप